श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। भगवती दुर्गा की यह कथा मार्कंडे पुराण में दुर्गा सप्तशती के नाम से है। प्रथम अध्याय मधुकैटभ वध। स्तुति में महाकाली देवी का स्मरण करता हूँ, जो 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल शंख आदि धारण करती है। उनके 3 नेत्र है, 10 मुख और 10 पैरों से युक्त उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, बहुत पहले की बात है कि सूरत नाम के एक राजा थे। उनका सारा पृथ्वी पर अधिकार था, लेकिन एक बार शत्रुओं के आक्रमण करके उनका राज्य छीन लिया। वे निराश और उदास होकर सवारी करके जंगल में से जा रहे थे। वहां उन्होंने मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां हिंसक जानवर भी हिंसा छोड़कर मुनि के शिष्यों के साथ शांत भाव से बैठे थे। ऋषि ने आश्रम में उसी समय समाधि नामक एक व्यापारी आया, जिसे उसके दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ के कारण घर से निकाल दिया था। राजा सूरत व समाधि मेघा ऋषि के चरणों में बैठ गए। उन दोनों ने ऋषि से पूछा कि राज्य छीन जाने पर भी और परिवार द्वारा अपमानित होने पर भी हमारी उनमें ममता बनी हुई है। अपने राज्य और परिवार के विचारों से हम मुक्ति नहीं पा रहे हैं, इस कारण दुखी हैं। मेघा ऋषि ने कहा, प्राणियों में समझ होते हुए भी भगवती महामाया की शक्ति से यह जगत मोहित हो रहा है। वे ही मनुष्य के चित्त का हरण करके सांसारिक माया मोह में डाल देते हैं। फिर वे ही प्रसन्न होने पर मन को सांसारिक मोह से मुक्त करते हैं। तब दोनों ने ऋषि से महामाया देवी का रहस्य पूछा। तब मेघा ऋषि ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी के प्राकट्य और उनके देवी कार्यों की कथा सुनाई। ऋषि ने कहा, एक बार मधु व कैटभ नाम के 2 राक्षसों ने ब्रह्मा जी को मारना चाहा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को योग इंद्र में मगन देखकर योग निद्रा की स्तुति की। उनके भगवान विष्णु को जगाने और उनके मधु कैटभ का वध करने आग्रह करने को कहा। योग इंद्रियों के अलग हो जाने पर भगवान विष्णु जाग उठे। उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देखा जो ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। उस समय पर पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें मारना चाहा तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी जल में न डूबी हो, वहां हमारा वध करे। तब भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों के मस्तक रखकर अपने चक्र से काट डाले। जय हो माता रानी दुर्गा मैया की। प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय देवी का प्रकट होना। स्तुति। कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न वंदना हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करता हूँ, जो दुर्गा स्वरूप और अपने हाथों में अक्षमाला गदा परशु मधुपात्र शूलपाश चक्र घंटा शंख दंड शक्ति खंडक डाल धारण किए हुए। ऋषि ने कहा, एक बार असुरों के स्वामी महिषासुर एवं देवराज इंद्र में भीषण संग्राम हुआ। इंद्र पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का पद ले लिया। तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पास गए और महिषासुर के अत्याचार की सारी कथा कही। उसे सुनकर श्री विष्णु के मुख से एक महान प्रकाश पुंज निकला। इसी प्रकार ब्रह्मा इंद्र भगवान शंकर एवं अन्य उपस्थित सभी देवताओं के मुख से दिव्य पुंज प्रकट हुआ। सारे देवताओं के मुख से वह शरीर से निकला हो वह तेज एक दिव्य ज्योतिर्मय नारी के रूप में परिणत हो गया, जो सारी दिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही थी। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल व भगवान विष्णु के तेज से उनकी बाहें प्रकट हुई। इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, चंद्रमा के तेज से वक्ष, वरुण के तेज से जांघाएं उत्पन्न हुई, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण में, भगवान सूर्य के तेज से उंगलियां बनी, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र प्रकट हुए, पवन के तेज से कान व अन्य अंग भी इसी प्रकार देवी देवताओं के तेज प्रकट हुए। देवी के दर्शन से प्रसन्न होकर सभी देवताओं के उन्हें शस्त्र दिए। भगवान शंकर ने शूल, श्री विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके दिया। वरुण देवता ने शंख, अग्नि में शक्ति अस्त्र, वायु के धनुष तर्कस दिया। देवराज इंद्र ने वज्र दिया। भगवान सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। क्षीर सागर ने उन्हें उज्जवल मोतियों का हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले वस्त्र व अन्य बहुत से आभूषण दिए। विश्वकर्मा ने उन्हें अभेद कवच व कभी न मुरझाने वाले कमल की माला
एक परशु दिया। कुबेर ने मधु से भरा पात्र, शेषनाग ने नागमणियों से विभूषित हार दिया तथा हिमालय ने सवारियों के लिए सिंह दिया। देवताओं ने देवी का जय जयकार की और ऋषियों ने भक्ति भाव से देवी स्तुति कि इस सिंहनाद को सुनकर महिषासुर सेना से सुसज्जित होकर आया और उसने तीनों लोकों को प्रकाशित करते हुए देवी को देखा। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर, अहिल्योमा, महामनु आदि के साथ देवी से युद्ध करने लगा। देवी जितने निश्वास छोड़े वे सभी हजारों शस्त्र धारण गणों में रूप में प्रकट हो गई। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना क्षण भर में नष्ट कर दी। देवतागण प्रसन्न होकर आकाश में फूल बरसाने लगे। जय हो मां अम्बे मैया की जय, दुर्गे मैया की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। जय हो माता रानी।